हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 7 फरवरी को प्यारे बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख कर देगा, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री का डर खत्म करने के लिए टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 7 फरवरी के परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शानदार से सेशन को करते हैं फट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा गैस किए गए प्रश्न नहीं लिए तो इस तरह पे कांटेक्ट कर गैस क्वेश्चन अवश्य ले लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि HCF4 का आकार कैसा होता है। यानी कि प्यारे बच्चों HCF4 का जो आकार होता है ना, जो किस प्रकार का होता है, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा जाता है HCF2 की आकृति। तो इसकी कैसी आकृति होती है, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रेखीय हो जाएगा। ठीक है, रेखीय आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है HCF4 का आकार कैसा होता है, तो याद रखना है स्क्वायर पैरेलल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे का बच्चे का नीचे चैट सेक्शन में उतर आ रहा है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों चाहते हो बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन, तो इस चैनल के माध्यम से पकड़ कर चले जाओ, 7 फरवरी तक आपका साथ निभाऊंगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आपका कर्तव्य जितना क्लास दे रहा हूं, रोज शाम 6 बजे से क्लास को ज्वाइन कर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलिए। कहा दे रहे दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा होता है। यानी कि सबसे प्रबल लुईस अम्ल की बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिए नीचे चैट सेक्शन में सारे बच्चे कि सबसे प्रबल जो होते हैं प्यारे बच्चों लुईस अम्ल की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो VL3 होते हैं प्यारे बच्चों सबसे प्रबल, यानी कि प्रबल होता है दुर्बल होता है, इसमें प्रबल लुईस अम्ल VL3 होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर की बात की जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो थक कर मैं तो वैसे मुसाफिर, तुझे समंदर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करते चले प्यारे बच्चों, मेहनत करते करते आपको मजा भी बहुत आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है प्यारे बच्चों जो मेहनत करना जानता है। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना। तो अब ये स्ट्रगल है प्यारे बच्चों, आपने तो 11 महीना पढ़ा नहीं है, पढ़ाई तो नहीं किया होगा, लेकिन अभी से प्यारे बच्चों 1 महीना आपके परीक्षा का समय है, 1 महीने से भी कम समय आपके पास बचे हो। अगर इसमें से भी प्यारा बच्चों अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए बता रहा हूं प्यारे बच्चों, अभी में जितना भी समय बचा हुआ है, जब जागो जब सवेरा, जब उठो प्यारे बच्चों, जब आपके लिए सवेरा, जब उठिए, जब पढ़ाई चालू कर दीजिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अभी टाइम नहीं बिगड़ा, अभी भी पढ़कर बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है। सिर्फ स्टूडेंट में पेशेंस की आवश्यकता होना, धैर्य होना चाहिए प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ाई कम से कम दिनों में भी बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए रोज क्लास कीजिए, जितना क्लास दे रहा हूं करिए, सेल्फ स्टडी कम से कम अभी 5 से 6 घंटा प्लस होना चाहिए, 6 घंटा प्लस हर स्टूडेंट को होना चाहिए। सेल्फ स्टडी ऑनलाइन जोड़ देंगे तो ऑनलाइन 3-4 घंटा करेंगे, यानी 10 घंटा ओवरऑल आप लोग को पढ़ाई अभी करना चाहिए। परीक्षा बहुत नजदीक है तो अभी घंटा मायने नहीं रखता है, लेकिन ओवरऑल निकाला जाए तो 10 घंटा कम से कम स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को छूटने नहीं दूंगा, सिर्फ ध्यान से रोज क्लास कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए। ठीक है, आइसोप्रीन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी नेचुरल रबर निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है, आइसोप्रीन का बी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। कहा जा रहा है प्यारा बच्चों कि एंजाइम क्या है। मेरे प्यारा बच्चों एंजाइम क्या है, तो लगाएंगे व्हाट इज एंजाइम। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन का एक रूप है। क्या मैंने बताया, एंजाइम में क्या है, तो प्रोटीन का रूप है। ध्यान रखना मेरे प्यारा बच्चों, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टाइफाइड में जो प्रयुक्त होने वाला जो होता है प्रतिजैविक कौन सा, टाइफाइड में जो होता है उपयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोमेफिकनिकोल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। छोड़िएगा ना ये सारे ऑब्जेक्टिव को। अगर चाहते हो परीक्षा हॉल में तहलका मचाना और अपना झंडा परचम लहराना, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। कई बार मैंने बताया कि विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा और ये सारे प्रश्न पत्र है ना
बता दो क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर से सिलेक्ट किए गए प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, जो पिछले वर्ष या उससे पहले जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वो हो गए, और मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड परीक्षा पैटर्न को बताता है उससे भी सिलेक्ट किए गए प्रश्न है। ठीक है, चलो सोना का धातु को ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका 0 होता है। करेक्ट आंसर की बात करते हो, सॉरी प्लस में 1 हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन आप सभी बच्चों को याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है लाइफोलिक क्लोराइड, यानी कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो लाइफोलिक क्लोराइड है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लाइफोलिक क्लोराइड कौन है, तो ध्यान रखना है गोंद हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो लाइफोलिक क्लोराइड है बी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, छोड़ना ना है मेरे प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे परीक्षा हॉल में, समझ रहे हो ना, तो ध्यान रखना है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है, यानी कि सबसे जो होता है ना शक्तिशाली, यानी कि प्यारा बच्चों याद रखना है द पावरफुल ऑक्सीडिंग जो होता है ना प्यारा बच्चों एजेंट एटॉमिक जो होता है ना प्यारा बच्चों फॉलोइंग इज, तो ठीक है ध्यान रखिएगा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ कौन सा होता है, ध्यान रखना मेरे प्यारा बच्चों F2 होता है ना, जो सबसे ज्यादा जो होता है ना शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन आप लोग को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। सबसे आकृति चतुष्फलक निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों स्क्वायर पैरेलल किसका आकृति होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारा बच्चों Na जो होता है ना प्यारा बच्चों Cl4 का जो होता है ना जो चतुष्फलकी होता है। कपड़ा धोने वाला का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कपड़ा धोने वाला सूत्र पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा Na2 क्या मैंने बताया Na2CO3 इंटू में 10H2O हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखना मेरे प्यारा बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O किसका रासायनिक सूत्र, तो याद रखना मेरे प्यारा बच्चों वाशिंग सोडा इसे ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे प्यारा बच्चों राइट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को सिलेक्ट करके रखना है, छोड़ना नहीं है सारे ऑब्जेक्टिव को। अगर छोड़ दोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होगा, फिर आप लोग से हार्ड क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए बता रहा हूँ आसान आसान क्वेश्चन जितना ला रहा हूँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद तो आपका ही परचम लहराएंगे। ठीक है, एन एस स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और जो बच्चे चैनल से पहले बार विजिट किए हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचे तुरंत क्लिक कर ज्वाइन कर ले। तो ध्यान रखिएगा परीक्षा नजदीक है, अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया है तो बहुत परेशानियां का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए बता रहा हूं कि परीक्षा के एक दिन पहले अगर चैन का नींद चाहते हो ना तो अभी चैन का नींद त्यागना होगा। ठीक है ना, नहीं तो प्यारा बच्चों आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और रात को सोचोगे क्या क्वेश्चन में आएगा, पास होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार का मन में ख्याल आएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी पढ़ लो ताकि परीक्षा से एक दिन पहले फुल कॉन्फिडेंस रहे और कहें अपने आप को कि जो भी क्वेश्चन आए मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने पूरा बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कर चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा बूझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जा रहा है, तो बिना जो होता है ना बूझा हुआ चूना है तो CaOH का वोल्टेज, और बिना बूझा हुआ चूना की बात की जाए तो CaO याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारा बच्चों, कहा जा रहा है कि वाह्यतम विन्यास 3D जो होता है ना प्यारा बच्चों 8 में 4s स्क्वायर है, यानी किसका है मेरे प्यारा बच्चों, ध्यान रखिएगा किसका है, तो ध्यान रखिएगा जिंक का है मेरे प्यारा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है कि बोरैक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, बोरैक्स का रासायनिक नाम होता है ना द केमिकल नेम ऑफ बोरैक्स इज, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों द केमिकल नेम इज बोरैक्स इज, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों यहाँ से हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट, यानी कि मेरे प्यारा बच्चों सोडियम टेट्राबोरेट इज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। अगर मेरे प्यारा बच्चों अगर आप भी चाहती हो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कम से कम समय में बेहतरीन मार्क्स और लाइव टेस्ट देना चाहते हो, लाइव क्विज देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, गूगल ओपन करना होगा। अगर टेस्ट देना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना चाहते हो, सब्जेक्टिव का टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना। तो चलिए गूगल ओपन करते हैं। गूगल पर आ जाना मेरे प्यारा बच्चों, यहाँ पे संघर्ष एजुकेशन अपना चैनल का नाम सर्च मार देना है। देख लीजिए इस प्रकार से आपको मेरे प्यारा बच्चों संघर्ष एजुकेशन आपको सर्च करना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपको क्या करना, नीचे आना है और यहाँ पर देखोगे प्यारा बच्चों अपना चैनल का नाम यहाँ पर दिख जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार से इसी वाला चैनल लोगों पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे मेरे प्यारा बच्चों तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको सिंपली नीचे आना है प्यारा बच्चों और यहाँ पर आओगे ना तो
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। कई बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करना उन्हें नहीं पता होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, ऑनलाइन पढ़ाई करने का सही तरीका और ऑनलाइन पढ़ाई कर कर सबसे बेहतरीन मार्क्स कैसे लाना है, बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल लिख दिया गया है। तो आप लोग आइए, मैं तो यही कहूँगा गूगल पे सर्च कीजिए, यहाँ पर आप लोग टेस्ट की व्यवस्था मैं कर दूंगा। यहाँ पे देखिए टेस्ट वाला ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा, इसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेस्ट है ना, यहाँ पर ऑप्शन जोड़ दूंगा। जल्द से जल्द आइए, गूगल पे सर्च कीजिए संघर्ष एजुकेशन है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि वरान का जो होता है ना प्यारा बच्चों विकर्ण स्तंभ जो होता है ना प्यारा बच्चों दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा दे रहा है उष्मा व विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, यानी कि द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। तो याद रखिएगा उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट ही एक ऐसा तत्व है प्यारा बच्चों, चालक है जो क्या है उष्मा के साथ साथ विद्युत का भी सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे चाह रहे हैं प्यारा बच्चों उनकी तैयारी बेहतरीन नहीं हो पा रही है, अगर चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सारे बच्चे गैस क्वेश्चन ले लीजिएगा। मैं पूरा गारंटी दे रहा हूं कि जितना गैस क्वेश्चन दे दूंगा उससे अगर बाहर क्वेश्चन आता है तो मैं 3 गुना पैसा रिटर्न देने के लिए तैयार हूं। रिकॉर्ड कर लीजिए बात को, मैं बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो 3 गुना पैसा रिटर्न देंगे। 100% क्वेश्चन पूरा लड़ने की गारंटी, जितना गैस देंगे उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर नोट्स ले लीजिएगा। फुल गारंटी एग्जाम तक पूरा हेल्प और पूरा नोट्स की व्यवस्था और वीडियो क्लास बिल्कुल फ्री। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा इसे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर। चले यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है प्यारे बच्चों अपरूपों के कार्बन का संवर्धित जो होता है ना प्रतिशत आज होता है ना प्यारे बच्चों अधिष्ठान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, हीरा में कार्बन संकरण क्या होता है, यानी कि हीरा में कार्बन संकरण की बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों sp3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो प्रसंकरण होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। श्रृंखलन गुण किसमें सबसे ज्यादा होता है? जो बच्चे जो क्लास रोज कर रहे हैं उनके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद है। इसी प्रकार आप लोग मेहनत कीजिए, मैं गारंटी देता हूं, मेरा आशीर्वाद है। जो बच्चे रोज क्लास करते हैं, जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और नीचे चैट सेक्शन में उत्तर लगाते हैं, मैं उनको गारंटी देता हूं आपका बेहतरीन मार्क्स जरूर आएगा, क्योंकि आपने सही दिशा पर है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप सही दिशा में इसी प्रकार से मेहनत करते चलिए। जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते हैं उससे हाथ जोड़कर भी उनसे भी निवेदन है कि रोज क्लास कीजिए। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? परीक्षा खत्म हो जाएगा तो फिर से पढ़ोगे। वही बोल रहा हूँ, ये 20 दिन आपके जीवन का यादगार है प्यारे बच्चों। इसे 20 से 30 दिनों के अंदर में पूरा मेहनत झोंक दीजिए, परीक्षा हॉल में दबदबा आपका रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, हल्के में मत लो अपने आप को किसी से तुलना नहीं करो, अपने आप को किसी से कम मत आंको, मेहनत करो, उससे कई गुना आप आगे जा सकते हो। ठीक है, कार्बन में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन रुधिर अभिकारक है, इलेक्ट्रॉन रुधिर अभिकारक कौन सा होता है? NH यानी अमोनिया होता है, जो इलेक्ट्रॉन रुधिर क्या होता है? अभिकारक होता है। ठीक है, एल्कीन में जो होता है प्यारे बच्चों निम्न में से क्या अभिक्रिया देती है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, योगात्मक हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बन कार्बन के एकलक बंध की लंबाई है, यानी कार्बन है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझो कार्बन और कार्बन के एकलक बंध है ना प्यारे बच्चों, इसके बीच की लंबाई कितना एंगस्ट्रॉम होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोग को बताया है कि 1.5 यानी 54 डिग्री जो होता है ना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों कि कार्बन का संयोजकता क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कार्बन का संयोजकता की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 होता है कार्बन का संयोजकता। ध्यान रखिएगा कार्बनिक ठोस में शुद्धता का लक्षण क्या है? तो कार्बनिक ठोस में शुद्धता का लक्षण मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो ध्यान रखिएगा गलनांक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, यानी समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो होता है ना प्यारे बच्चों एलिमेंट फाउंड इज द सी वाटर इज। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर आयोडीन। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। CNG मुख्य रूप से होता है, यानी CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा मीथेन होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनिलीन में जो होता है ना प्यारे बच्चों एसिल्डिहाइड की प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, यानी एल्डिहाइड एवं एसिटिल्डिहाइड अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्या बनाएंगे?
तो याद रखिएगा 29वें प्रश्न का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, चिप्स ब्रेस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जाए निम्नलिखित में से सबसे मीठा कौन है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे मीठा शुगर निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मीठा होता है ना जो फ्रैक्टोज होता है जो सबसे मीठा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को रासायनिक अभिक्रिया में सांद्र स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा, तो इसका भी हो जाएगा तापक्रम पर निर्भर करता है। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि परीक्षा हॉल में इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखते चलिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 200 ml में 2 ग्राम NH घोल देते तो बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगी, तो उसका बहुत गुना कम, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 0.25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, कौन हो जाए जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो मैंने आप लोग को कई बार बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत सबसे बेहतरीन स्रोत की बात की जाए तो मेनाजाइट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को कहा निम्नलिखित में से कौन सा साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। ठीक है, साधारण तापक्रम पर कौन द्रव्य होता है, तो ध्यान रखिएगा 36 का हो जाएगा बी नंबर, पारा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। H2SO4 है, तो H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है, यहाँ पे छोटा हुआ तो मैं बता दूं H2 और SO4 है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, यहाँ से है एक प्रकार का अम्ल है ना प्यारा बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। कहा जा रहा है हीरा में खारत होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो हरात होता कहते हैं। हरात होता किसको कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखना है FeSO4 × 7H2O। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो किस ग्रुप के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो आपको हौसला रखना है, मेहनत सफाई से करना है और बेहतरीन से करना है। ठीक है ना, कहा जाए सल्फाइड उसका का समाहरण किया जाता है। जो बच्चे रोज क्लास कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। जो नहीं करते बार बार बोल रहा हूँ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्लास कैसे करना है। रोज क्लास कीजिए, सारे बच्चों को बता रहा हूँ, कान में आवाज गया ना, रोज क्लास कीजिए। रोज शाम 6 बजे से क्लास चलता है, और नोट्स हो सके तो ले लीजिएगा गेस क्वेश्चन इस नंबर पे कांटेक्ट कर, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चला जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में अभी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड उसको का समाहरण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन को कहा जाए सोडियम अपवर्तन में किस ग्रुप का सदस्य है, तो इसका भी हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ग्रुप 1 के। ए नंबर आप लोग को याद रखना। भूपर्पट्टी में जो होता है ना सवर्तक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, यानी भूपर्पट्टी में जो होता है ना प्यारे बच्चों सवर्तक पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, मालाकाइट एस कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा मालाकाइट एस को निम्नलिखित में से कौन होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हो जाएंगे कॉपर। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो कॉपर आया और कॉपर पाइराइट का भी सूत्र भी आ गया, तो बहुत हल्का कॉपर पाइराइट का सूत्र है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा CuFeS2 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन को एल्यूमिनियम एस कौन सा होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एस कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हो जाएंगे बॉक्साइड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों सारे बच्चे रोज नीचे क्लास में करिएगा, और नीचे चैट सेक्शन मूर्त देते चलेगा, और बताऊंगा ना 70 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना, तो जरूर बताएगा कितना स्कोर आप लोग का रहा है। ठीक है, जरूर मेरे प्यारे बच्चों आपका बेहतरीन रिजल्ट जरूर रहेगा। आप लोग सिर्फ मेहनत से अभी पढ़ाई करते चलिए। ठीक है, 46 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जटिल लवण। और मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन एल्केन एल्काइन, हर साल क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्लियर कर दे। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 और एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए एक बार में, टाइम बहुत कम है, बार बार बताऊंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मीथेन का जो है कार्बन संकरण क्या होता है, तो एथेन का जो है प्यारे बच्चों कार्बन संकरण की बात की जा रही है, तो 48 का भी आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों sp3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट में जो होता है ना शुष्क स्रवन से देता है, कैल्शियम फॉर्मेट जो शुष्क स्रवन से क्या देता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा HCHO देता है। ठीक है, याद रखना। समाहरण जो होता है प्यारे बच्चों ताप गैसों का मोल आयतन है, तो 50 का भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर, यानी कि 22.2 लीटर। जो होता है ना एवोगाड्रो जो होता है ना प्यारे बच्चों संख्या बड़ा होता है, यानी एवोगाड्रो एक संख्या होता है। ठीक है, किसके बड़ा होता है, ये उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसको ध्यान भी नहीं रखना है, लेकिन पूछ देगा प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर में आया है क्वेश्चन। जो होता है ना प्यारे बच्चों कहा जा रहा है इथाइन में बॉन्ड की संख्या होता है, इथाइन में बॉन्ड की संख्या की बात किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तीनों हो जाएगा प्यारे बच्चों सी नंबर। आधुनिक अवर्षण में किसने बनाया था, आधुनिक अवर्षण किसने बनाया था, तो याद रखना है मेंडलीफ ने आधुनिक अवर्षण के वर्तमान समय का जो होता है ना अवर्षण बनाया था। जो होता है ना प्यारे बच्चों क्षारीय जो होता है ना प्यारे बच्चों क्षारीय जो होता है भूमिज तत्व कौन सा होता है, क्षारीय भूमिज तत्व की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएंगे सोडियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों,
बी नंबर ऑप्शन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, HCOOH का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा HCOOH का यूपीएससी नाम की बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, HCOOH का मिथेनॉल होता है ना, या तो क्या हो जाएगा? मिथोनाइक अम्ल हो जाएगा। मिथोनाइक अम्ल कहा जा रहा है कार्बोसिल होता है ना प्यारे बच्चों, होता है ना ऑक्सी, जो होता है ना प्यारे बच्चों, ऑक्सी अम्ल कौन सा है, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल कौन सा होता है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम की बात किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना एथेन 1,2 आइकन अम्ल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया, उसका वीडियो चाहते हो कमेंट कर दो। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होता है, तो मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र CH3CN होता है। ठीक है, याद रखिएगा साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में घुलनशील होता है, उनके बीच होता है, यानी कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल में घुलनशील होता है, उसके बीच क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बीच ही हाइड्रोजन बंद होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का एक सिंपल सूत्र है C6H12O6 होता है। क्या मैंने बताया? C6H12O6, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन में आप लोग को हाईलाइट हो गया। ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कार्बो जो होता है ना प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का जो है 3 मोनोसेकेराइड की इकाई पर्याप्त होते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि अमोनो अम्ल के जो होता है सक्रिय मूलक पहला COOH, तो दूसरा क्या होगा? NH2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो एमिनो अम्ल के पॉलीमर को ही हम लोग, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन कहते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे। पॉलीथीन होता है ना जो इथीन का बहुलक होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का नीचे चैट सेक्शन में आ रहा है, सारे बच्चे लाइक कर लीजिए। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो, ताकि बार बार कहना ना पड़े। ठीक है, अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जो होता है ना रबर स्टार सेल्यूलोज एवं प्रोटीन, क्या? तो रबर स्टार सेल्यूलोज एवं प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक पॉलीमर हो, यानी नेचुरल पॉलीमर्स। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक, यानी कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन हो जाएगा जो अर्धचालक होता है, और जिन जो होता है ना प्यारे बच्चों जिर्मोनियम होता है। ठीक है, रवा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिस्टल ही पूछा जा रहा है। पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा पाई जाने वाली धातु की बात करें, पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम, तो धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। और तत्व की बात की जा रही है, किसका? तत्व की बात किया जाए तो सिलिकॉन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, छूटेगा ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट किस में उपस्थित होता है? ध्यान रखिएगा विटामिन B12 में जो होता है ना कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। जिंक एक क्या है? तो जिंक एक प्रकार का क्या मैंने बताया? तो जिंक एक प्रकार का क्या मेरे प्यारे बच्चों? संक्रमण तत्व का एक श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंगनीज का जो ना ऑक्सीजन अवस्था होता है T2 जो का आधार भरा हुआ। ध्यान रखिएगा। हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 70 ऑब्जेक्टिव समाप्त। आप सभी बच्चों को वीडियो कैसा लगा? सारे बच्चे लगाएंगे, अभी नहीं जाइए, अभी और चीज़ भी आपको बताऊंगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करो, और जल्द से जल्द नोट्स ले लो अभी तुरंत। ठीक है, जल्द से इस नंबर पे क्वेश्चन ले लीजिए। पूरा गारंटी मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है कि परीक्षा में क्या सवाल आएंगे, पूरा गारंटी मैं ले रहा हूँ। जितना गेस क्वेश्चन दूंगा उससे बाहर आएगा क्वेश्चन, 3 गुना पैसा रिटर्न ले लेना। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, पूरा गारंटी है। और सब्जेक्ट है जो लाइव क्विज के लिए मैंने बताया, गूगल पे सर्च कीजिए संघर्ष एजुकेशन। आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।